A warm welcome to all the participants and our honorable speaker, Mr. Dhiren. So he is having more than 12 years of experience, and he has been primarily responsible for analyzing equity derivatives market, strategy building, and derivative quant models, along with interacting heavily with the internal clients, algo desk, and proprietary decks. Apart from that, the core activities, he has been a part of various investors' education seminars and provided basic training of market research to the business teams throughout in his career. He regularly appears on print media as market experts and contribute his derivative views. Apart from that, his presence can also be seen on Facebook and YouTube pages of SMC Global with regards to the market synopsis. So, without any further ado, I'm just handing over the session to Hitenji. So, Hirenji, the session is over to you. Thank you, Rahul. And again, once again, welcome to all. So thank you for taking out time. So today our agenda is you will learn something new in options, so that in current market scenario you will able to cut your losses and make profits in today's market, right? So I hope everybody is facing this problem of Nifty. Like निफ्टी की अगर हम बात करते हैं, राइट, तो निफ्टी बैंक निफ्टी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो हो क्या रहा है आजकल के मार्केट सिनेरियो में कि बैंक निफ्टी जो है वो एक रेंज बाउंड ट्रेड हो रही है, यानी मार्केट में एक चॉपीनेस है। यानी अगर हम देखें तो मार्केट ऊपर खुलती है, गैप अप अगेन। अब हमको वहां पे एक सिनेरियो समझ में नहीं आता कि हमें ऑप्शन बाय करके चलनी है, यानी हम कॉल बाय करके चलें या पुट बाय करें। एंड सेम वे में क्या होता है, मार्केट वहां से फिर अगेन फॉल हो जाती है, राइट। अगर हम बात कर रहे हैं जैसे यहाँ पे आप अगर सेशन देख रहे हो, यहाँ मार्केट गैप अप खुली, मार्केट फिर अगेन डाउन हुई और उसके बाद यहाँ से मार्केट फिर गिरना शुरू होगी, राइट। सो अब हो क्या रहा है कि फिर अगेन नेक्स्ट डे हमने देखा, अगेन नेक्स्ट डे में क्या हुआ हमारे साथ कि मार्केट यहाँ पे गैप अप हुई, अगेन गैप अप होने के बाद फिर उसके बाद मार्केट में फॉल आ गया। तो रोज हम एक कंफ्यूजन में हो रहे हैं और मोस्ट ऑफ द ट्रेडर आर लूजिंग देयर मनी बिकॉज ऑफ दिस चोपीनेस इन मार्केट। तो वो कह रहा है कि हम कॉल बाय करते हैं, कॉल में हमारा एसएल हिट होता है, नीचे आती है मार्केट, हम सोचते हैं कि ये ब्रेक डाउन हुआ है, हम पुट बाय करते हैं, अगेन वहां पे हमारा मार्केट बाउंस होता है एंड वी बुक लॉसेस। तो ये कंटिन्यूसली जो एक अभी रिसेंट जो मार्केट चल रहा है, आफ्टर दिस दिसंबर से अगर हम बात कर रहे हैं, दिसंबर के बाद हम कर रहे हैं, तो काफी टाइम में अगर हम निफ्टी देखें तो निफ्टी में और ज्यादा चॉपीनेस है, बिकॉज जो अंडरलाइंग वैल्यू अगर हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ कि 18,100 के आसपास अगर चल रही है, तो एक रेंज हमने अगर निफ्टी की देखें तो 17,800 से 18,200 के बीच काफी टाइम से मार्केट जो चल रही है रेंज में। उस चॉपीनेस की वजह से हम लोग रोज क्या हमारे स्टॉप लॉसेस कट रहे हैं या हम लोग बहुत कम प्रॉफिट कमा पा रहे हैं। तो इसके पीछे एक रीजन जो है वो एक तो हमारी जो वॉल है, वॉलिटिलिटी है, वो हमारे अगेंस्ट प्ले हो रही है। दूसरी चीज जो हो रही है वो ये हो रही है कि मार्केट की जो मूवमेंट है वो थोड़ी सी हमारे लिए अनप्रिडिक्टेबल हो रही है, या हम कहें कि एज ए ऑप्शन बायर मेरे लिए रेंज बाउंड मार्केट में वो मुझे प्रॉफिट बुकिंग करने का मौका नहीं दे पाती मार्केट। तो होता क्या है कि मैं कोई भी ऑप्शन बाय करता हूँ, ऑप्शन सेल करता हूँ, तो वो मुझे क्या करती है, ग्रिप में पकड़ लेती है और वो मुझे लॉस बुक करने को मजबूर कर देती है। अब आज के दिन अगर हम टॉपिक की बात करें तो टॉपिक हम कर रहे हैं वॉलेटाइल और साइडवेज। तो स्ट्रेटेजीज जैसे कि हम अगर पीछे बात करें कि अगर हम दिसंबर से पहले अगर हम मार्केट देखें लास्ट ईयर की, तो हम ऑप्शंस में प्लेन वनीला ऑप्शंस बहुत अच्छे से कर रहे थे। यानी अगर हम बोलें कि हम बुल कॉल स्प्रेड्स या नॉर्मली प्लेन वनीला कॉल बाय कर रहे थे या पुट बाय कर रहे थे, या हम एक वर्टिकल स्प्रेड जिन्हें हम बोलते हैं बुल कॉल स्प्रेड, वो हम इजीली मार्केट में कर सकते थे और कर रहे थे। और उसमें हमें अच्छे से एक एंट्री और एग्जिट हमें बहुत इजी मिल रही थी। लेकिन आज के टाइम पे हमें जो इजीनेस है मार्केट में प्लेन वनीला के अंदर या वर्टिकल स्प्रेड्स के अंदर, वो थोड़ा मुश्किल हो रही है। तो अब आज के दिन हमें समझना पड़ेगा कि हम जो स्ट्रेटेजी करते आ रहे हैं उसमें हमें कुछ चेंजेस लाने हैं, या तो हमें वो स्ट्रेटेजी चेंज करनी है क्योंकि मार्केट चेंज हो गया और मैं अगर पुराने अपनी जो ट्रेडिंग कर रहा हूँ अगर उसी मेथड में मैं स्टिक रहूंगा तो डेफिनेटली आई विल मेक लॉसेस, क्योंकि मार्केट उस तरीके का नहीं है कि उस वो स्ट्रेटेजी है उस मार्केट में काम कर पाए, राइट। तो आज के दिन हम देखेंगे वॉलेटाइल में हम स्ट्रेडल स्टैंगल, बेसिकली स्ट्रेटेजीज बहुत सारी हैं। अगर हम बात करें बटरफ्लाई कॉन्डोर, तो एज ए रिटेलर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूंगा 3 लाख 4 लाख स्ट्रेटेजी, तो एक्सक्यूशन में बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए हमने एज ए रिटेलर बात करें या हम बोले कि जिनके पास थोड़ा फंड है
उन लोगों के लिए, तो उन लोगों के लिए जो एक्सक्यूशन की बात आती है तो 3 लाख 4 लाख में थोड़ा मुश्किल हो जाती है। तो हम लोगों ने जो स्ट्रेटजी आज डिस्कस करने वाले हैं वो सिर्फ हम 2 लाख की कर रहे हैं, तो इसलिए हमने स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल करे हुए हैं। और आज के दिन अगर मार्केटिंग में हम बात करें तो दे आर डूइंग रियली ग्रेट, तो ये बहुत अच्छे से काम कर रही हैं एंड पीपल आर मेकिंग मनी। अगर मैं ट्रेडर्स की बात करूं, जैसे हम ट्रेडर्स के साथ हमारा इंटरेक्शन होता है तो दे आर एक्चुअली मेकिंग मनी। तो वॉलेटाइल, अगर हम वॉलेटाइल मार्केट की बात करें तो वॉलेटाइल में हम स्ट्रैडल स्ट्रैंगल कैसे करेंगे और साइडवेज में हम स्ट्रैंगल स्ट्रैडल कैसे करेंगे। फिर उसके बाद एक स्ट्रैटेजी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, उसके सेटअप्स, रूल्स की, उस स्ट्रैटेजीज को हमने कैसे ट्रेड करना है, उसके रूल्स क्या होंगे, उसका सेटअप क्या होगा, राइट। फिर कई लोग जो लोगों के हमको क्वेरीज आती हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड कि ग्रीक्स कैसे काम कर रही है। जैसे अभी रिसेंटली आज भी मैंने कॉल रिसीव किया कि सर आज जो आप वेबिनार दे रहे हो उसमें आप डेल्टा हेजिंग बताओगे कि नहीं बताओगे। तो बेसिकली हम लोग एज ए, जो हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट कर चुके हैं ऑप्शंस में, तो हम लोग सेकेंड लेवल में अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि ग्रीक्स क्या है और ग्रीक्स का रोल क्या है ऑप्शंस के अंदर। तो डेफिनेटली एक बेसिक थम एज ए लेमैन, मतलब हमको ये नहीं सीखना कि एज ए हम ये बोले कि हमको बहुत ज्यादा डेल्टा हेजिंग करनी, क्योंकि हम एज ए रिटेलर इतना फंड है नहीं। बट बेसिक मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरा डेल्टा क्या रोल प्ले कर रहा है, मेरी ऑप्शंस जो मैंने बाय करी हैं वेगा थीटा, जो ग्रीक्स हैं वो कैसे रोल प्ले कर रहे हैं। देन उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ पे ऑफ की, जो सबसे कॉमन मिस्टेक हम लोग करते हैं जब हम लोग स्प्रेड्स करते हैं ट्रेड, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम एक तो रिस्क रिवॉर्ड देख के ट्रेड कर रहे होते हैं, और एक हम लोग देखते हैं कि जो मेरा पीएनएल का पे ऑफ है उसके बेसिस पे हम ट्रेड कर रहे होते हैं। तो वो क्या गलतियां हैं और उसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं वो हम अंडरस्टैंड करेंगे लेटर पार्ट। तो सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन जब मार्केट में एज ए ऑप्शन ट्रेडर जब आता है, तो सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है मोमेंट ऑफ अंडरलाइन, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही एक क्वेश्चन है एज ए वनीला बायर, एज ए प्लेन वनीला, यानी अगर मैं कॉल बाय कर रहा हूँ या पुट बाय कर रहा हूँ, मोमेंटम ऑफ अंडरलाइन, यानी अंडरलाइन में मोमेंटम है कि नहीं है। आप बोलोगे निफ्टी सर तेज लग रही है, ठीक है तेज लग रही है, मुझे भी लग रही है, लेकिन वो तेजी जो आनी है 100 पॉइंट की तेजी आनी लेट से निफ्टी में, वो कितने दिन में आएगी या कितने घंटे में आएगी, एज ए ऑप्शन बायर वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब मैं वीकली ऑप्शन ट्रेड कर रहा हूँ, राइट। अगर मैं बोल रहा हूँ कि 100 पॉइंट की तेजी अगर 5 दिन में आ रही है तो मेरा वो ऑप्शन में कोई फायदा होगा नहीं। मेरा व्यू सही था, लेकिन हुआ क्या कि मेरा जो व्यू सही था, लेकिन मेरे को ये नहीं पता था ये जो मोमेंटम यानी जो मैग्नीट्यूड आने वाला है या वेलोसिटी है वो कितनी फास्ट है, राइट। तो एक चीज ये हो गई, तो हमें मोमेंटम पता होना चाहिए, हमारा जो अंडरलाइन का मोमेंटम क्या है। दूसरा रिस्क रिवॉर्ड क्या है, जो भी मैं पोजीशंस बनाऊंगा या रिस्क वो करूंगा उसमें रिस्क रिवॉर्ड क्या है। थर्ड क्वेश्चन जो हमेशा होते हैं कि मार्जिन क्या लगने वाले हैं, यानी मार्जिन जो मैं पोजीशंस बनाऊंगा उनमें मार्जिन क्या लगने वाले, राइट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जब मार्केट वॉलेटाइल होता है तो उसमें हम कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज करते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम करते हैं लॉन्ग स्ट्रेडल, राइट। तो लॉन्ग स्ट्रेडल में हम लोग क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम ये बोलते हैं इसका व्यू क्या है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट वॉलेटाइल रहने वाली, यानी करंट जो लेवल है, लेट्स से निफ्टी अगर 18,100 पे ट्रेड कर रही है तो मार्केट यहाँ नहीं रहने वाली, मार्केट कहीं ना कहीं मूव कर जाएगी, आइदर वो 17,700 की तरफ मूव कर जाएगी या 18,400 की तरफ मूव कर जाएगी, लेकिन वो मूव करेगी। और इसमें अब क्या होगा कि मैं इसमें एक कॉल पुट बाय करूंगा एटीएम की, जो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एटीएम की कॉल पुट दोनों बाय करूंगा। और इसमें क्या होगा, जो मेरा रिस्क होगा, क्योंकि मैं बाय करके चल रहा हूँ तो डेफिनेटली मेरा जो रिस्क होगा वो लिमिटेड होगा जो मैंने ऑप्शन बाय करी, और जो मेरा रिवॉर्ड होगा डेफिनेटली वो मेरा अनलिमिटेड होगा, विच इज थियोरेटिकल बट अनलिमिटेड, यानी अनलिमिटेड होगा। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे होगा। वो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, लेट्स से मार्केट आज के दिन 18,100 पे चल रही है, ठीक है, निफ्टी की कॉल और सेम उसमें निफ्टी की पुट 18,100 18,100 कॉल और पुट, तो सेम स्ट्राइक जब मैं दोनों बाय कर रहा होता हूँ दैट इज स्ट्रैडल। तो स्ट्रैडल यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि एग्जांपल की 100-100 इक्वल है, यानी मार्केट एकदम सेंटर पॉइंट पे है और 100-100 ऑप्शंस के प्रीमियम चल रहा है। तो यहाँ पे मेरा रिस्क क्या होगा, जो रिस्क होगा वो होगा मेरा 200 रुपीज का, यानी मैक्सिमम जो मेरे को होने को है वो 200 रुपए है, क्योंकि मैंने 200 रुपए मार्केट को दिए हैं। जब हम ऑप्शन बाय करते हैं तो डेफिनेटली जो मेरा रिस्क होता है वो सिर्फ मेरा जो प्रीमियम मैंने मार्केट को दिया होता है वो होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट हम जब मैं बोल रहा हूँ कि थ्योरेटिकली हम प्रॉफिट क्या कर रहे हैं, हम थ्योरेटिकली प्रॉफिट जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं अनलिमिटेड, यानी
अगर मेरा जो प्रॉफिट हो रहा है यानी 18,300 के ऊपर जितनी मार्केट ऊपर जाती जाएगी मुझे प्रॉफिट होता जाएगा, क्योंकि 200 रुपए जो मैंने वो क्या दिए हैं मार्केट को, प्रीमियम दिया है। एज ऑन एक्सपायरी की अगर मैं बात कर रहा हूँ, 18,300 के ऊपर एक्सपायरी होती है तो मुझे प्रॉफिट होगा, और सेम में 17,900 के अगर नीचे एक्सपायरी होती है तो मुझे प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पे अगर मैं मार्जिन की बात करता हूँ तो मार्जिन डेफिनेटली वही लगने वाला है जो मैंने मार्केट को दिया है, विच इज प्रीमियम पेड। तो मैंने प्रीमियम कितना पे करा हुआ है, 200 रुपए इंटू 50 ईयर करता हूँ तो यहाँ पे 10,000 का है। सेम वे में अगर मैं अगर इसे पे ऑफ मैं समझूं तो पे ऑफ में यहाँ पे मेरा 18,100 है जो है वो है मेरा लेवल ऑफ मैक्सिमम लॉस का। अगर मार्केट मैंने स्टेडल बाय करी थी और मार्केट वहीं की वहीं रह गई तो मुझे वो जो 200 रुपये दिए थे वो मुझे होने पड़ेंगे, क्योंकि उनका थीटा चला जाएगा, राइट। तो लेटर हम समझेंगे थीटा क्या है। उसके बाद आप देखते हो कि यहाँ पे जब भी ये जितना ऊपर जाती जाएगी या जितना नीचे जाती है तो मेरा प्रॉफिट उसी मैग्नीट्यूड में बढ़ता रहेगा जितना जितना प्रॉफिट एंड लॉस होगा। तो फर्स्ट स्ट्रेटेजी ये होगी आपकी स्ट्रेडल की, राइट। अब स्ट्रैंगल की अगर बात कर रहा हूँ तो सेम है, वॉलेटाइल व्यू है मेरा, मेरा रिस्क जो है वो लिमिटेड है और अनलिमिटेड। अब इसमें हम सिर्फ क्या कर रहे हैं कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे प्रीमियम इतना नहीं देना मार्केट में, मुझे लग रहा है वॉलेटिल, मुझे लग रहा है मार्केट में रेंज बहुत बड़ी होने वाली है लेकिन मुझे प्रीमियम इतना नहीं देना, तो आप क्या करते हो, आप ओटीएम की कॉलर पुट बाय कर लेते। एग्जांपल के लिए लेते हैं 18,100 मार्केट थी प्रीवियस भी जो हम ले रहे थे, 18,200 निफ्टी चल रही है, उसकी ऑप्शन 40 रुपए की, 18,000 की भी पुट है वो 40 की। तो यहाँ पे नेट मैंने 200 की जगह 80 रुपए दी है, राइट, क्योंकि मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ मार्केट यहाँ 18,280 के ऊपर चली जाएगी या 17,920 के नीचे चली जाएगी। तो इसमें क्या हुआ, मेरे को जो जहां मैं 10,000 दे रहा था अब मैं सिर्फ 4,000 रुपए प्रीमियम दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ऑप्शन बाय करे, राइट। तो इसका पे ऑफ कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ पे आपके 18,000 से 18,200 के बीच कहीं भी मार्केट अगर एक्सपायर कर जाती है तो मैक्सिमम लॉस इस रेंज में आपको हो जाएगा, लेकिन अगर जैसे ये रेंज तोड़ती है तो आपको धीरे धीरे प्रॉफिट बढ़ना शुरू हो जाता है, राइट। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं माइंडसेट की, राइट, माइंडसेट की अगर मैं बात करता हूँ तो माइंडसेट यहाँ पे क्या है डिफरेंस, कि हम एज ए रिटेलर हम लोग ऑप्शन बाय करना प्रेफर करते हैं। उसके पीछे दो रीजन होते हैं। पहला रीजन ये होता है कि हमारे पास मार्जिन नहीं होता इतना देने की। दूसरा चीज, हमें एक चीज हमेशा वो अट्रैक्ट करती है वो होती है अनलिमिटेड। जो वर्ड हमें ये अट्रैक्ट करता है अनलिमिटेड, यानी मैं ये सोचता हूँ या एज ए रिटेलर मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं, आप में से कई लोग भी होंगे जिन्होंने देखा होगा अपने साथ वालों को या खुद भी कई स्टार्टिंग में किया होगा कि दूर की ओटीएम ऑप्शन बाय कर लेते हैं। तो उनको ये लगता है कि मैं दूर की ऑप्शन बाय कर रहा हूँ, लेट से 10 रुपए की, 20 रुपए की, और उसमें क्या है, मेरा रिस्क क्या है, 10 रुपए का रिस्क है, राइट। 10 रुपए की ऑप्शन आपने बाय करी, 50 रुपए दिए, 500 रुपए का रिस्क है। लेकिन ये ऑप्शन अगर मार्केट चल गई और ये इन द मनी हो गई, लेट से 100 रुपए की हो गई, तो मुझे प्रॉफिट आ जाएगा, राइट। लेकिन हम ये लोग रियलाइज नहीं करते उसके चांसेस कितने हैं उस इंस्टेंस के, 10 में से 1 या 20 में से 1, राइट। तो इस वजह से क्या होता है, हम लोग रिटेलर क्या करते हैं, अनलिमिटेड जो हम प्रॉफिट हमें दिखता है उसके चक्कर में हम हमेशा ऑप्शन बायर बन के बैठते हैं। और दूसरी चीज जो हमें अट्रैक्ट करती है वो करती है हमें कि मेरे पास इतना मार्जिन नहीं होता, मुझे लगता है कि कम पैसे में मुझे ज्यादा रिटर्न कैसे मिले, राइट। और इसी के अगेंस्ट क्या होता है कि मार्जिन ना होने की वजह से हमारे अगेंस्ट जो प्ले कर रहा होता है वो उतने स्ट्रॉन्ग हैंड एफ आई होते हैं, स्ट्रॉन्ग हैंड्स बोले आपके प्रॉप डेस्क होती हैं या HNI क्लाइंट्स होते हैं, तो वो ऑप्शन सेलिंग करते हैं। डेफिनेटली मार्केट में ट्रेड होगा तो एक बायर होगा एक सेलर होगा, तो वो लोग सेलिंग करके चलते हैं। तो ये जो 10 में से आप 9 इंस्टेंस में आप लॉस कर रहे हो, वो उस 9 इंस्टेंस में वो लोग प्रॉफिट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे आज के दिन अगर मैं मार्केट की बात कर रहा हूँ, मार्केट हमारी हो गई है साइडवेज, राइट, साइडवेज मार्केट। तो अब साइडवेज मार्केट में वो क्या कर रहे हैं, वो स्ट्रेडल शॉर्ट करके चल रहे हैं। अगर आप पीछे की मार्केट देखें, 18,100 के आसपास निफ्टी कंटिन्यूसली चल रही है। अब हो क्या रहा है, 18,100 के पास कंटिन्यूसली चलने से आप लोग कोई भी हम में से या मैं भी हूँ, मैं बोलूंगा ठीक है ऑप्शन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 18,100 है तो कहीं ना कहीं तो मूवमेंट आएगी, चलो मैं स्ट्रेडल बाय कर लेता हूँ या कॉल बाय कर लेता हूँ या पुट बाय कर लेता हूँ। तो होगा क्या, हमारे अगेंस्ट क्या होगा, जो भी स्ट्रॉन्ग हैंड है, HNI है, वो क्या कर रहे हैं, वो उस ऑप्शन को सेल करके चल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ, मेरा व्यू क्या था, एज ए मैं अगर HNI हूँ या मैं एज ए स्ट्रॉन्ग हैंड हूँ या FI हूँ, मेरे को पता है मार्केट रेंज बाउंड है, मेरा व्यू ठीक है, मुझे पता है दिसंबर से मार्केट रेंज बाउंड चल रही है, तो मैं क्या करूंगा, मैं स्ट्रेडल सेल करके चल रहा हूँ। मेरा रिस्क यहाँ पे थ्योरेटिकली अनलिमिटेड है,
whereas रिवॉर्ड लिमिटेड है, क्योंकि रिवॉर्ड लिमिटेड क्यों है, जो मैं ऑप्शन बेच रहा हूँ वही मेरी इनकम है, राइट। तो अगर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि मैं एटीएम कॉल सेल कर रहा हूँ और एटीएम पुट सेल कर रहा हूँ सेम स्ट्राइक की, राइट। जैसे अगर निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ, 18,100 की अगर मैं कॉल यहाँ पे सेल कर रहा हूँ, साथ के साथ 18,100 की पुट सेल कर रहा हूँ, तो मुझे 200 रुपए यहाँ पे मिल रहे हैं, विच इज समवेयर 10,000 रुपीज। अगर मैं 1,20,000 की मार्जिन देके या अप्रोक्सीमेटली 1,30,000 का मार्जिन देके मैं 10,000 का प्रीमियम आप लोगों से ले रहा हूँ, एज ए जो रिटेलर बैठे हैं मार्केट में, मैं उनसे ले रहा हूँ, ठीक है। रिटेलर मेरे को 10,000 का प्रीमियम दे रहा है स्ट्रेडल बाय करने का, और मैं सेल करके चल रहा हूँ। तो मैं एज ए क्या है, मुझे ये पता है कि ये जो रेंज है 18,300 और 17,900 की, ये रेंज टूटने वाली नहीं है। या मैं 18,000 का स्ट्रेडल करता, क्योंकि हम जब से बोल रहे हैं 17,800 18,200, जितने भी रिसर्च में कॉल आती है हम लोग बोलते हैं कि निफ्टी जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं करेगी तब तक निफ्टी रेंज बाउंड है, रेंज बाउंड है। तो 18,200 से 17,800 पता है सबको, तो 18 आप 18,000 का वो करो स्ट्रेडल। अब 18,000 का स्ट्रेडल पता है, तो आप यहाँ पे ये देखिए उसकी रिटर्न कितनी बन रही है, वो 1,30,000 के मार्जिन पे 10,000 रुपए कमा रहा है, या 7-8 हजार रुपए कमा रहा है। अगर वो कॉन्स्टेंटली कमाता रहेगा इस ऑप्शंस पे, तो डेफिनेटली समवेयर ही इज इन विनिंग पोजीशन। और हम लोग क्या है, हम लोग रोज थीटा दे रहे हैं, रोज हम थीटा दिए जा रहे हैं, या मार्केट हमारे अगेंस्ट प्ले हो रही है और हम ऑप्शन कटवा रहे हैं, लॉसेस कर रहे हैं, तो हम लोग क्या है, हम लूजिंग पोजीशन पे हैं, लूजिंग साइड पे हैं। और इसी चीज को हमको अवॉइड करना है, क्योंकि मार्केट में कंटिन्यूसली चॉपीनेस हो रही है। अभी जैसे किसी का चैट में है कि सर 5 लाख का लॉस कर चुका हूँ मैं मार्केट में, तो वो हो क्यों रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग गलत स्ट्रेटेजी में फंसे हुए हैं। हम लोग जो कर रहे हैं वो हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए आज के मार्केट के हिसाब से, राइट। तो ये पे ऑफ है शॉर्ट सैडल का, कि रेंज में अगर रहेगी तो मैं प्रॉफिट में रहूंगा, नीचे जाएगी तो मुझे लॉस होगा। अब इसको फर्दर अगर आप एडवांस अगर करोगे तो यहाँ पे लोग बटरफ्लाई बाय कर लेते हैं, यानी कॉल पुट दोनों बाय कर लेते हैं, बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाती है, अगेन वो फिर 3 लेग स्ट्रेटेजी हो जाएगी। तो ऐसे करके फिर अगर, तो वो थोड़ा एडवांस में सीखेंगे, ठीक है। अब ऐसे ही स्ट्रैंगल्स होते हैं जब हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं, राइट। बैंक निफ्टी में कई लोगों को डर लगता है, डेफिनेटली मुझे भी लगता है, क्योंकि अगर बात करें बैंक निफ्टी में मूवमेंट बहुत फास्ट होती है, राइट। बैंक निफ्टी का जब हम बात करते हैं बेस वैल्यू की, बेस वैल्यू बहुत बड़ी है। तो बैंक निफ्टी में जो 500 पॉइंट की मूवमेंट है या 300 पॉइंट की मूवमेंट है, विच इज वेरी मिनिमल, जो नॉर्मली 300 पॉइंट की मूवमेंट मार्केट बैंक निफ्टी आराम से दिखा देता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम स्ट्रैडल की जगह स्ट्रैंगल कन्वर्ट कर लेंगे। हम बोलेंगे ठीक है, हमें स्ट्रैडल नहीं करना, मुझे स्ट्रैंगल करना है, ताकि मेरी जो कवरेज है वो बढ़ जाए, जो मैं रेंज ले रहा हूँ मेरी रेंज बढ़ जाए, राइट। मैं रेंज बाउंड तो बोल रहा हूँ, तो स्ट्रैडल में अगर मैं छोटी रेंज ले रहा हूँ तो मैं स्ट्रैंगल में बड़ी रेंज कर लूंगा, राइट। तो यहाँ पे रेंज बाउंड हो गया, अगेन रिस्क मेरा अनलिमिटेड है, लिमिटेड रिवॉर्ड। अब यहाँ पे मैं सेल क्या कर रहा हूँ, मैं ओटीएम की कॉल सेल करके चल, मैं यहाँ पे ओटीएम की कॉल सेल कर रहा हूँ, और सेम में मैं यहाँ पे पुट सेल कर रहा हूँ। अब एग्जांपल अगर निफ्टी में मैं दिखाऊं आपको, तो 18,200 की मैं अगर यहाँ पे कॉल सेल कर रहा हूँ 40 रुपए में, और पुट सेल कर रहा हूँ 18,000 में, तो समवेयर ये क्या हो गए, ये दोनों 40 80 रुपए। तो यहाँ पे मुझे 80 रुपए मिल रहे हैं, और उसके लिए अगर मैं बात कर रहा हूँ 4-5 हजार रुपए मिल रहे हैं, और मैं 1,10,000 रुपए का मार्जिन दे रहा हूँ अप्रोक्सीमेटली। तो इससे क्या हो रहा है कि मुझे पता है कि अगर कॉन्स्टेंटली मैं अगर ये पैसे बनाता रहूंगा, तो समवेयर आई एम ऑन मोर विनिंग साइड एज कम्पेयर टू लूजिंग साइड, जो ऑप्शन बायर आज के करंट मार्केट सिनेरियो पे कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो ये एक पर्टिकुलर रेंज है जो प्रॉफिटेबल रेंज है, मुझे पता है मार्केट समवेयर इसके बीच में ही कहीं एक्सपायर करनी है, तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट कर रहा हूँ, राइट। फिर अगेन इसको अगर आप हेज करते हो, कई लोग बोलेंगे सर अनलिमिटेड रिस्क है, तो हेज करोगे दोनों साइड करोगे तो ये 4 लेग स्ट्रेटेजी है, विच इज कॉल्ड कोंडोर। तो वो थोड़ा सा एडवांस में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो मीनवाइल अभी हम सिर्फ स्ट्रैंगल और स्ट्रेडल पे फोकस करते हैं, वो भी सेलिंग पे, राइट। तो हम अगेन देख लेते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, तो शॉर्ट स्ट्रेडल कर रहे हैं, सेम स्ट्राइक की कॉल पुट सेल कर रहे हैं, और हम दूसरा क्या कर रहे हैं, स्ट्रैंगल में हम ऊपर की कॉल यानी ओटीएम कॉल और नीचे की पुट यानी ओटीएम पुट हम सेल कर रहे हैं। ये दो चीजें हमें ध्यान रखनी है, राइट। अब उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं ऑप्शंस की वैल्यू, यानी ऑप्शन की वैल्यू कैसे ड्राइव होती है। ऑप्शन की वैल्यू में सिर्फ दो पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट इज इंट्रेंसिक वैल्यू और दूसरी होती है एक्सट्रेंसिक वैल्यू, राइट।
तो दो वैल्यू इसके अंदर होती है। इंट्रेंसिक वैल्यू क्या होती है कि यानी आज के दिन आप अगर निफ्टी कोई खरीदी हुई है और सेम रेट की स्ट्राइक पे आप एक्सिक्यूट करते हो, तो जो डिफरेंस है वो इंट्रेंसिक वैल्यू है। और एक्सट्रेंसिक वैल्यू में क्या होता है, टाइम वैल्यू और आईवी, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। बेसिकली ये दो मेन कंपोनेंट होते हैं, टाइम वैल्यू और इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। तो हमने क्या करना है, हमने ये टाइम वैल्यू ही हम लोगों का इनकम होगी, या अगर हम ऑप्शन सेलर हैं, ऑप्शन सेलर की जो इनकम होती है वो टाइम वैल्यू होगी, नॉट कि हमने इंट्रेंसिक वैल्यू खेलना है, जो कि ऑप्शन बायर खेलते हैं, जो इंट्रेंसिक वैल्यू यानी जो मोमेंटम ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हाँ मुझे, जो मैंने अगर कॉल बाय करी तो निफ्टी अभी के अभी 100 पॉइंट भाग जानी चाहिए, तो वो लोग ये ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन हम लोगों जब हम ऑप्शन सेलर बनते हैं तो हमें सिर्फ ये टाइम वैल्यू पानी है, ठीक है। रिस्पेक्ट हमें इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी पे ध्यान रखना है, क्योंकि वॉलेटिलिटी अगर बढ़ेगी तो डेफिनेटली ये हमारे अगेंस्ट होगी। तो समझते हैं एग्जाम्पल से, निफ्टी के अगर स्पॉट 18,200 चल रहा है, लेट्स से एग्जाम्पल के लिए, तो निफ्टी 100 की कॉल अगर 125 ट्रेड कर रही है, तो यानी ये इन द मनी हो गई, ठीक है, यानी ये करंट लेवल से भी नीचे है और ये कॉल है। तो यानी मेरे पास राइट्स क्या है निफ्टी खरीदने का, कि मैं निफ्टी 18,100 में बाय कर सकता। तो 18,200, 100 पॉइंट यहाँ का गैप हो गया, राइट। तो 100 पॉइंट तो इसमें वैल्यू है ही ऑलरेडी, लेकिन मैंने इसमें 25 रुपए एक्स्ट्रा दिए हैं, यानी 125 रुपए में प्रीमियम दिया है मैंने, जब मैं ऑप्शन बायर बन रहा हूँ। तो यानी 25 रुपए इसके अंदर क्या है, टाइम वैल्यू और आईवी है, राइट। ये इन द मनी में एग्जांपल आपको समझा दिया। अब सेम वे में जब हम बात करते हैं हाईएस्ट जो टाइम वैल्यू आईवी होती है, वो होती है एटीएम पे, राइट। तभी हम बोलते हैं स्ट्रेडल सेलिंग के लिए, स्ट्रेडल सेलिंग। तो निफ्टी स्पॉट की अगर मैं बात कर रहा हूँ, 18,200 अगर निफ्टी स्पॉट चल रहा है और 55 रुपए अगर 18,200 की कॉल का रेट है, तो अगर आप देखो इंट्रेंसिक वैल्यू इसमें कुछ नहीं है, इसमें जीरो है। लेकिन जो एक्सट्रेंसिक वैल्यू यानी इसमें जो टाइम वैल्यू और वॉलेटिलिटी है, जो आईवी है, वो क्या है, वो है 55 माइनस जीरो। यानी आप देखोगे तो, सॉरी यहाँ 55 लिखना था, टाइपिंग एरर। तो 55 का 55 रुपए अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो 55 के 55 रुपए क्या है इसमें, जो है वो इसमें टाइम वैल्यू है। और यही टाइम वैल्यू जो है, जो हमारे, जो मैं बोल रहा हूँ स्ट्रॉन्ग हैंड हो गए, एचएनआईज हो गए, स्मार्ट प्लेयर्स हो गए, वो लोग ये टाइम वैल्यू इनकैश करते हैं, राइट। तो अब करना कैसे है स्ट्रैडल ट्रेडिंग, ठीक है। स्ट्रैडल ट्रेडिंग के लिए बहुत बेसिक है, क्योंकि चीजें कॉम्प्लेक्स करने में क्या होगा, आपको मजा बड़ा आएगा देखने में, बट जब आप ट्रेडिंग करने लग जाओगे ना, तो वो इतने विपसॉज, इतने रॉन्ग सिग्नल देगा कि आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं इस सेटअप में ट्रेड कैसे करूँ, राइट। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ कि एक दिन पहले का अगर मैं देख रहा हूँ, राइट, यानी अगर मैं बात करता हूँ मंडे के सेशन की, तो मंडे की सेशन में मैंने 10 बजे देखा कि एटीएम स्ट्राइक क्या है बैंक निफ्टी के अंदर, राइट। वहां पे मैंने क्या किया, एक बॉलिंगर बैंड प्लॉट कर दिया स्प्रेड पे। येलो कलर का ये जो मेरा, जो येलो कलर का मेरा आ रहा है, दैट इज स्प्रेड, यानी ये स्टेडल है, ठीक है, विच इज 43,000 आई थिंक, राइट। तो अब ये चल रहा है। अब ये स्टेडल में जब मैं देख रहा हूँ, ये स्प्रेड देख रहा हूँ स्टेडल का, उसके बाद उस पर मैंने क्या किया, एक बॉलिंगर बैंड प्लॉट कर दिया और उस पर एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लॉट कर दिया, राइट। अब मुझे ध्यान क्या देना है कि ऑप्शंस हमेशा ग्रेविटी को अट्रैक्ट करते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूँ ओटीएम ऑप्शंस, तो यानी बेसिकली क्या है, उन्हें एट द एंड ऑफ द गिरना है, जीरो की ओर जाना है। अगर मैं चार्ट देख रहा हूँ तो वो जीरो की ओर जाना ही है। तो मुझे सिर्फ अब ध्यान ये देना है कि मेरा जो स्प्रेड है वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और लोअर बैंड के एरिया में, यानी इस एरिया में ट्रेड कर रहा है। तो मुझे एक तरीके से ये कंफर्मेशन दे रहा है कि ये एक फॉलिंग चीज है, यानी ये गिर रही है, राइट। जस्ट तो हो क्या रहा है, ये कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, यानी ये गिर रहा है स्प्रेड। अब यहाँ पे इसने क्या किया, स्प्रेड ने, जब मैं 10 बजे एंट्री करने आया तो ये ऑलरेडी गिर चुका था, तो मैं यहाँ पे एंट्री नहीं कर, बिकॉज दिस इज नॉट द राइट टाइम। क्योंकि अगर मैं देखूं मेरा गैप ऑलरेडी इतना ज्यादा बढ़ चुका है, मैं यहाँ पे अगर एंट्री करूंगा तो डेफिनेटली मेरा एसएल कटेगा, क्योंकि एसएल बहुत बड़ा है, राइट। तो मैं वेट करूंगा कि दोबारा से मूविंग एवरेज के पास कब आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मूविंग एवरेज के पास है, तो आइडल सिचुएशन क्या है कि जब ये मूविंग एवरेज से ऊपर जाए और वापस काटे नीचे, तो ये मेरा जो ये लेवल है, दिस इज द आइडल एंट्री लेवल। अब यहाँ पे मैंने एंट्री कर दी है। अब मेरा एसएल क्या होगा, मेरा एसएल होगा जिस प्राइस पे मैंने एंट्री की है उसका 15% का ले लूंगा, या अपर बैंड विच एवर इज लोअर,
यानी इन दोनों में से लोअर वैल्यू किसकी है, यानी अगर मैं 100 रुपए में एंट्री कर रहा था एग्जाम्पल के लिए, 400 रुपए में एंट्री कर रहा, तो 460 रुपए के करीब का मेरा एक एसएल बनेगा, और या मेरा अपर बैंड का एक एसएल बनेगा जो भी प्राइस कम है। तो यहाँ पे जैसे 400 अगर मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 400 में बन रहा है, तो 420 के आसपास एक टेंटेटिवली अभी ले लेते हैं, तो वो एक एसएल बन गया। तो धीरे धीरे यहाँ पे ये नीचे जा रहा है, कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है, इसने अपर बैंड को नहीं किया, और यहाँ पे मैं 315 में अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लूंगा, राइट। तो अब मैंने क्या किया, आज के दिन में फिर एग्जांपल लेता हूँ। आज के दिन का बड़ा अच्छा एग्जांपल है, क्लासिक। अब हुआ क्या मार्केट में, आज मैंने देखा 10 बजे मार्केट का लेवल था 42,900 के अप्रोक्सीमेटली, 42,888 था, तो 42,900 के हम स्ट्रेडल की बात कर रहे हैं 10 बजे के करीब। अब ये स्प्रेड मेरा फॉल हुआ, अगेन मुझे कोई एंट्री इसने नहीं दी, अब ये जाता गया, इसने यहाँ पे कट दे दिया, राइट। अब इसने यहाँ कट दे दिया, ऊपर गया, यहाँ पे सॉरी जो एरो थी यहाँ पे, ये एक लेवल था, यहाँ पे इसने मुझे एंट्री का दे दिया। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्रॉसओवर बन चुका है, तो इसने मुझे यहाँ एक एंट्री दे दी। एसएल में ये फॉलो कर रहा हूँ और कंटिन्यूसली यहाँ चल रहा है, नीचे यहाँ पे आ गया, राइट। और उसके बाद इसने यहाँ पे मेरे को एग्जिट करा दी, ये मेरा एसएल ट्रिगर हो गया, राइट। अब इसने क्या किया, वापस ऊपर गया, यहाँ पे इसने नीचे काटा, मैं यहाँ पे दोबारा एंट्री करूंगा, मेरा ऊपर का एसएल होगा, और यहाँ चलते चलते ये जो लो है 315 का लो है, तो इसने मुझे यहाँ पे प्रॉफिट बुक करा दिया 315 के अराउंड, यहाँ पे एक प्रॉफिट बुक करा दिया। तो ओवरऑल अगर मैं आज दिन में देखूं तो मैं ओवरऑल प्रॉफिट में था। तो इस तरीके से हमने क्या किया, स्ट्रेडल में हमने एक ट्रेडिंग करी। तो बेसिकली अगर मैं रूल्स में यहाँ पे देखूं तो हमने क्या कर रखा है, टेक लेवल ऑफ बैंक निफ्टी एट 10 AM, राइट। 10 AM के अराउंड मैं एक बैंक निफ्टी का एक लेवल ले लूंगा, जो राउंड ऑफ करूंगा एंड डेफिनेटली राउंड करूंगा, तो उसका एक स्ट्रेडल मैंने बनाया है। और स्ट्रैंगल्स भी हम कर सकते हैं, उस स्ट्रैंगल में बताता हूँ आपको भी। तो मैंने क्या किया, सेल किया मैंने एटीएम, मैंने यानी एट द मनी जो भी होगी वो सेल कर ली, या फिर अगर मैं स्ट्रैंगल सेल कर रहा हूँ स्ट्रेडल की जगह, तो मैं 500 पॉइंट दूर, या क्या मुझे लेना है बेस्ड ऑन मार्केट, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे हम देख सकते हैं। तो वो मैंने कॉल पुटे ले ली, राइट। उसके बाद मैंने क्या किया, स्प्रेड मैंने कब ट्रेड सेल करना है, जब वो लोअर बैंड और मूविंग एवरेज के उधर ट्रेड कर रहा हो, और मुझे बाउंस में सेल करना है नियर मूविंग एवरेज, यानी जब भी ये बाउंस होगा नियर मूविंग एवरेजेस, तभी मैं वहां पे उसको सेल करूं। अब स्टॉप लॉस मेरा क्या होगा, स्टॉप लॉस एट अपर बैंड और 15% विच एवर इज लोअर, तो यानी अप साइड में मैंने जो बेचा है तो वो क्या होगा 15%, या विच एवर इज लोअर, तो वो लोअर जो होगा मैं उसमें करूंगा। और मेरा टाइम स्टॉप लॉस, यानी अगर ये स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होता तो डेफिनेटली एक प्रॉफिट बुकिंग होगी, या जो भी एट द पार होगा 315 पे मैं एग्जिट कर जाऊंगा ऑप्शन को। अब क्वेश्चन आता है कि सर रोज करना है या वीक में कब करना है, तो डेफिनेटली ये जब हम ट्रेड करेंगे ये हम करेंगे फ्राइडेज, मंडे और मैक्सिमम ट्यूसडे, क्योंकि क्या होता है कि इन दिनों में, इन 3 दिनों में जो होता है वीकली ऑप्शंस में बहुत ज्यादा थीटा होता है, यानी टाइम वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। लास्ट में क्या होता है कि प्रीमियम टूट जाते हैं, और वॉलेटिलिटी क्या होता है, आप देखते होंगे लास्ट एक्सपायरी वाले दिन बहुत बड़ी इरेटिक मूवमेंट आती है, वो इसलिए आती है क्योंकि लोग क्या करते हैं उस टाइम पे पोजीशंस क्या होते हैं, ऑप्शन बाइंग कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको 10 रुपए में, 5 रुपए में, 20 रुपए में ऑप्शन मिल रही होती है। तो वो क्या होता है कि जिन्होंने थीटा प्ले करना होता है वो फ्राइडेज ऑप्शन बेचते हुए चल रहे होते हैं, और लास्ट के 2 दिन में क्या होता है वो ऑप्शन बाइंग करके काम कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे मूवमेंट आती है, राइट। अब क्वेश्चन था कि रेंज कैसे पकड़ूं अगर मैं स्ट्रेडल नहीं करना चाह रहा हूँ, स्ट्रैंगल करना चाह रहा हूँ, राइट। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी की ऑप्शन टेबल खोला, राइट। तो बैंक निफ्टी में जब मैं यहाँ देख रहा हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रेंज पकड़ रहा हूँ। हाईएस्ट रेंज कितनी है, 43 की, राइट। जस्ट हाईलाइट, स्पॉटलाइट। तो ये बैंक निफ्टी की हाईएस्ट कॉल कॉन्सेंट्रेशन है, और बैंक निफ्टी की यहाँ पे पुट कॉन्सेंट्रेशन है। तो बैंक निफ्टी की रेंज इसने मुझे क्या दी, 43 से 4250, राइट। तो जैसे हमने अभी 42,900 करी थी, लेटर पार्ट में मार्केट 42,800 के आसपास चल रही थी।
तो मैं यहाँ क्या करूंगा, इस पर्टिकुलर स्ट्राइक से एक स्ट्राइक ऊपर चला जाऊंगा और इस एक स्ट्राइक नीचे चले जाऊंगा। तो 43,100 और 42,400, इसका मैं क्या करूंगा, एक स्प्रेड प्लॉट करूंगा, यानी स्ट्रैंगल प्लॉट करूंगा, और उसमें मैं क्या करूंगा, उस पर्टिकुलर उसमें मैं रेंज रख के देखूंगा कि हाँ ठीक है, अब इसमें जब मेरी जो कंडीशंस हैं, यानी बॉलिंगर बैंड और मूविंग एवरेज के लोअर बैंड में ट्रेड होगा, बाउंस जब होगा मूविंग एवरेज के तो होगा। हो सकता है कई बार जैसे आपको ये आपको मौका ना दे, राइट, जैसे कि मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि कई बार होगा कि कंटिन्यूसली नीचे चलते 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 पूरा मार्केट यहीं पे खत्म हो जाए, लेट्स से होता है यहीं पे मार्केट एंड हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, यहीं मार्केट एंड हो जाएगा, तो हो सकता है यहाँ पे मार्केट एंड हो जाएगा। तो हम लोगों को वही देखना है कि मार्केट यहाँ पे अगर एंड हो रहा है तो हमने उस दिन ट्रेड नहीं करना, ठीक है, ओके, कई दिन होते हैं जब आपको ट्रेड नहीं मिलते, बट फोमो के चक्कर में यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में हमने जबरदस्ती ट्रेड नहीं करना है, राइट। तो आपने हमेशा आइडल वेट करना है, जैसे ये लेवल था यहाँ पे एंट्री करनी है, ठीक है, तो अब यहाँ पे जब एंट्री हो गई तो हम बैठ के देखेंगे, फिर यहाँ पे अगर एसएल हुआ ठीक है, ठीक, क्योंकि लेटर पार्ट में आपको दोबारा एंट्री मिल सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या करना है, हमने स्ट्रैडल ट्रेड करना है मार्केट में। तो ये एक जो सेटअप मैंने सजेस्ट किया आपको, इसको आप देख सकते हो, राइट। बेसिकली आप इसको फाइन ट्यून भी कर सकते हैं। कई लोग हो सकते हैं कि सर 10 AM इज नॉट वर्किंग फाइन, ये मेरे को लग रहा है कि 10-15 मेरे को ज्यादा सूट कर रहा है, क्योंकि क्या होता है हर किसी का रिस्क एपेटाइट अलग होता है। तो डेफिनेटली आप हो सकता है कई लोग, जैसे मैंने 100 पॉइंट बोला, कई बोलेंगे सर मैं 200 पॉइंट दूर कर रहा हूँ, तो मुझे वो ज्यादा कंफर्टेबल, उसमें कंफर्ट ज्यादा आ रहा है। तो टोटली आप इसमें ट्विकिंग करके अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, राइट। या कई होते हैं जैसे बोलते हैं कि सर 315 ज्यादा हो जाता है, मैं 3 o'clock पोजिशन स्क्वायर ऑफ कर लूंगा तो मुझे वो ठीक लगता है। या फिर बेस्ड ऑन जो भी है कि आपके जो बैक ऑफिस है वो पोजिशन कवर कर रहे हैं, तो उस तरीके से, राइट। तो इस तरीके से आप क्या अपने हिसाब से ट्विकिंग कर सकते हैं इस स्ट्रेटेजी में। अब थोड़ा सा हम समझते हैं ग्रीक्स क्या होती हैं, और ग्रीक समझने के बाद हम समझेंगे कि हम पे ऑफ में जब हम पोजीशंस ले रहे हैं, तो हम पोजीशन लेते हुए हम उसमें क्या हम गलतियां कर रहे हैं, जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड का जो हमारा देखने का नजरिया है या पे ऑफ देखने का नजरिया है, वो थोड़ा समझें, राइट। तो ग्रीक की अगर मैं बात करता हूँ, सबसे कॉमन जो चीज होती है, हम जब भी हम बात करते हैं मार्केट में, तो हम पूछते हैं इसका डेल्टा क्या है, ऑप्शन का डेल्टा क्या है, राइट। तो डेल्टा क्या होता है, बेसिकली एक रेंज बताता है, एक वो बताता है मैग्नीट्यूड की, यानी अंडरलाइंग के प्राइसेस चेंज होने पे, यानी विद रिस्पेक्ट ऑफ अंडरलाइंग प्राइस चेंज में जो हमारी ऑप्शन है उसका प्राइस कितना चेंज होगा, राइट। अगर मैं निफ्टी की बात करता हूँ तो 18,100 की अगर कॉल का डेल्टा 0.5 है, राइट, और निफ्टी यहाँ से 100 पॉइंट चल जाती है, तो यानी जो प्रीमियम बढ़ना चाहिए वो कितना बढ़ना चाहिए, 100 इंटू 0.5, यानी 50 रुपये ऑप्शन यहाँ से बढ़नी चाहिए, राइट। तो उसकी ऑप्शन यहाँ 100 इंटू 0.5 करेंगे तो उसकी ऑप्शन कितनी बढ़ जाएगी, यहाँ 50 रुपये बढ़ जाएगी। सेम वे में अगर पुट का मैं बात करता हूँ, यानी वो फिर हो जाएगी 150। पुट की अगर मैं बात करता हूँ तो पुट का 0.5 डेल्टा है, निफ्टी 100 पॉइंट से बढ़ेगी तो पुट भी क्या होगी, 50 रुपये से टूट जाएगी। तो यानी अगर 100 रुपए की पुट होगी तो वो सिर्फ 50 रुपए की रह जाएगी, राइट। तो डेल्टा बेसिकली मुझे क्या बता रहा है कि अंडरलाइन यानी निफ्टी में कितना चेंज आएगा, उस हिसाब से मेरा ऑप्शन कितना चेंज होगा। तो कॉल के डेल्टा हमेशा पॉजिटिव होते हैं और पुट के डेल्टा हमेशा नेगेटिव होते हैं, यानी अगर मार्केट गिरती है तो वो बढ़ते हैं प्रीमियम डेफिनेटली, क्योंकि माइनस अगर -100 इंटू -0.5 करोगे तो विच इज पॉजिटिव, तो वो हो जाएगा 50। तो उस तरीके से ऑप्शन प्रीमियम बढ़ेगा, राइट। देन हम समझते हैं गामा। गामा बेसिकली क्या बताता है, गामा बताता है कि अंडरलाइन के हिसाब से जो हमारा ऑप्शन प्रीमियम है, राइट, जो सॉरी डेल्टा है, वो कितना मूव करना चाहिए। तो यानी अगर गामा मेरा, यानी एग्जांपल लेते हैं 18,100 की अगर कॉल का डेल्टा 0.45 है और गामा इसका 0.005 है, 0005 है, देन निफ्टी अगर 100 पॉइंट बढ़ेगी तो डेल्टा कितना हो जाएगा, 100 इंटू 0.005, 0.05। मेरा डेल्टा, नया जो डेल्टा निकल के आएगा वो क्या डेल्टा होगा, 0.45 इंटू 0.05। तभी आप देखते होंगे इन द मनी ऑप्शन जब जाती हैं तो हम बोलते हैं ना कि इन द मनी ऑप्शन बाय करिए। लेट्स से अगर 18,100 की मार्केट है और मैंने 18,800 सॉरी 17,800 की मैंने कॉल बाय कर रखी, तो वो क्या करेगी, निफ्टी की तरह बिहेव करी। क्यों, क्योंकि उसका डेल्टा दी बढ़ते बढ़ते 1 हो गया, ऑलमोस्ट 1 हो गया या 0.99 हो गया। तो यानी वो क्या करेगी, निफ्टी अगर 100 पॉइंट बढ़ेगी वो भी 100 पॉइंट बढ़ेगी, और निफ्टी अगर 100 पॉइंट गिरेगी तो वो भी
100 पॉइंट गिरेगी। तो बेसिकली गामा मेजर क्या करता है, गामा मेजर करता है कि डेल्टा कितना मूव किस हिसाब से मूव करेगा अंडरलाइन। देन थीटा जो हम आज बात कर रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो थीटा क्या करता है, वो बताता है इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी आज के दिन इस ऑप्शन में कितना पैसा टूटने वाला है। तो ये चीज मुझे ध्यान रखनी है कि आज के दिन अगर मैं ऑप्शन बाय करके जा रहा हूँ एज ए ऑप्शन बायर, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मैंने जो आज ऑप्शन बाय करी है, अगर कुछ भी नहीं हुआ मार्केट में तो इतने पैसे तो मैं दूंगा ही दूंगा मार्केट को। लेट से जैसे अगर मैं कॉल बायर हूँ 18,100 की, अगर मैं कॉल बाय कर रहा हूँ लेट से 70 रुपए में, और उसका 5 रुपए का यहाँ पे थीटा है, तो मान के चलो मार्केट कुछ मूव नहीं करती, वॉलिटिलिटी कुछ मूव नहीं करती, तो ये मान के चलो कि वो शाम तक 65 रुपए में क्लोज होगी। तो 5 रुपए आप ऑलरेडी मार्केट को दे चुके हो। जैसे आपने ऑप्शन बाय किया तो आपने एक तरीके से थीटा आप नेगेटिव हो गए, यानी आपने थीटा मार्केट को देना है। तो क्या हुआ, ऑप्शन थीटा इज ए मेजरमेंट ऑफ ऑप्शन टाइम डीके, ठीक है। तो ये रेट में होता है। तो एग्जांपल जैसे मैंने दिया अभी आपको 18,100 की कॉल में थीटा अगर 5 रुपए है, तो निफ्टी कहीं मूव नहीं करेगी, कुछ कोई वो नहीं होगी, शाम तक जाते जाते ये क्या होगा, 5 रुपए गिर जाएगा। तो चाहे कॉल हो चाहे पुट, अगर आप पुट भी बाय कर रहे हो उसमें भी सेम 5 रुपए टूटेंगे, कॉल भी होगी कॉल में भी 5 रुपए टूटेंगे अगर मार्केट नहीं कर रही। तो आपको देखना होगा पुट का कितना थीटा है, कॉल का कितना थीटा है। तो वो आप अगर बायर हो तो आप देखे जाओगे, सेलर हो तो डेफिनेटली वो आपको मिलेगा। जो मैं आप स्ट्रेडल हम जब सेलिंग कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम थीटा ही खा रहे हैं। देन वेगा की अगर मैं बात करता हूँ तो ऑप्शन वेगा क्या करता है, बेस्ड ऑन वॉलेटिलिटी, जो आईवी मैंने आपको बताई थी। तो ये क्या करता है, जब भी आईवी ये इन टर्म्स ऑफ वो बताता है कि 1% आईवी बढ़ेगी एब्सोल्यूट में, यानी अगर आज के दिन मैं बोल रहा हूँ आईवी 16 चल रही है, तो 16 से 17 जब आईवी होगी तो उसका प्रीमियम कितना होगा। जैसे अगर एग्जांपल में मैं ले रहा हूँ कि आईवी अगर 14 है आज के दिन, और वो अगर राइज होगी और आईवी 2 रुपए वेगा है किसी ऑप्शन का, तो यानी अगर ये 14 से 15 होगी आईवी, तो ये क्या हो जाएगा, 2 रुपए से ऑप्शन आपका बढ़ जाएगा। और आईवी अगर टूटेगी तो क्या होगा, 2 रुपए से आपका ऑप्शन टूट जाएगा। तो लेट से मैंने जैसे 70 रुपए का एग्जांपल आपको दिया था, तो उसमें क्या है, अगर आपकी आईवी बढ़ जाए, लेट से आईवी अगर 14 थी और 15 हो गई, तो शाम तक वो क्या होगा, 70 की 72 रुपए हो जाएगी आपकी ऑप्शन। और अगर मैं उसमें ये थीटा भी एडजस्ट करता तो 5 रुपए आप तोड़ दोगे तो ये हो जाएगी 67 रुपीज की। आईवी बढ़ी लेकिन थीटा चला गया। तो इस तरीके से हमें ऑप्शन के ग्रीक समझने पड़ेंगे, ग्रीक्स कर कैसे रहे, राइट। अब क्वेश्चन आता है कि कई लोगों का, जैसे अभी चैट में भी मैसेज आता है कि सर वीवैप में हम जब लगाते हैं कैसे करें। तो वीवैप में आपको, वीवैप से आपको निफ्टी का तो लेवल पता लग गया कि मुझे निफ्टी में एसएल कितने पे लगाना है। लेट से मैं बोलता हूँ 18,100 मार्केट है, ठीक है, 18,100 मार्केट चल रही है, तो मुझे उस पर एसएल कितने पे लगाना है, राइट। तो मुझे पता है कि 18,100 में मैं 18,000 पे निफ्टी पे मैं लगा रहा हूँ। अब मुझे ये है कि मैंने ऑप्शन बाय करी है, तो मेरा एसएल क्या होगा, क्योंकि मैं, मेरे पास इतने एडवांस सिस्टम नहीं है कि उसमें मैं अंडरलाइन के बेसिस पे अपना एसएल इस पे लगाऊं, ऑप्शन पे लगाऊं। डेफिनेटली ये सबको प्रॉब्लम आती है। तो हम क्या करते हैं, कई लोग टेंटेटिवली एक स्टॉप लॉस बना देते हैं कि ठीक है ये स्टॉप लॉस है, ठीक है इससे 1-2 रुपए और नीचे कर लेते हैं, या जैसे लो देख लिया निफ्टी का लो, इसका लो सेम है, चलो लो के 2 रुपए नीचे ऑप्शन में लगा। बट दिस इज नॉट द राइट वे। आपको करना क्या है, आपको उसके ग्रीक्स देखने हैं, आपको ग्रीक देख के समझना पड़ेगा कि एसएल मुझे कहाँ लगाना है। तो ग्रीक के लिए बेसिकली हम जब ऑप्शन कैलकुलेटर देखते हैं, राइट, तो एफटी के सॉफ्टवेयर में भी होता है, ऑनलाइन भी आपको काफी मिल जाते हैं। तो इसमें बेसिकली आप क्या करते हो कि स्पॉट प्राइस आप डाल देते हो, स्ट्राइक प्राइस डाल देते हो, उसमें वॉलेटिलिटी क्या हो जाती है, तो उसके बेसिस पे हमारे क्या डेल्टा निकल आता है, राइट। ये पुराना एग्जाम्पल है। तो डेल्टा निकल आता है और गामा निकल आता है। अब लेट से मैं बोलता हूँ यहाँ पे 0.47 का, एक तरीके से यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया आपको 0.47 का यहाँ पे डेल्टा है। तो आपको पता चल गया कि 100 रुपए अगर मूव करेगी तो 47 रुपीज ऑप्शन मूव करेगी। तो अगर 100 रुपए नीचे अगर मैं ऐसे लगा रहा हूँ तो 47 रुपीज तो मैं पहले ही घटा लूँ कि अगर निफ्टी 100 पॉइंट नीचे जाएगी तो 47 रुपीज तो ये टूटेगी। कॉल अगर मैंने बाय करी है, शाम तक होते होते क्या होगा, 9 रुपए और टूटेंगे। वो किस लिए टूटेंगे, क्योंकि मैं थीटा भी दे जाऊंगा। तो 47 और 9 विच इज समवेयर 56 रुपीज, तो 56 रुपए। तो मैं 56 रुपए, तो मेरा मान के चलो कि 100 पॉइंट नीचे होगा तो 56 रुपए टूटने ही टूटने हैं। तो 56 में थोड़ा सा मैं ब्रीदर स्पेस दे देता हूँ, तो 60 तक रख लेता हूँ एसएल। तो क्या होगा, अब मेरे पास सिस्टम में मुझे एक्यूरेट पता है कि एसएल क्या लगाना है, राइट। 57 रुपीज मुझे सिस्टम पे एसएल लगाना है।
अब ये मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, राइट। ऑप्शन ठीक है। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, लेट्स से बैंक निफ्टी चल रही है 42,733। ठीक है, बैंक निफ्टी चल रही है 42733, 42733। ठीक है, ठीक है, बैंक निफ्टी मैंने पकड़ी 42733। अब यहाँ पे मैं बोलता हूँ मैं 43 या लेट से 42,800 की 110 आ रही है, 42,800 की, ठीक है, समवेयर 42,800 16.03। ठीक है, एक्सपायरी ले लेता हूँ। ठीक है, ऑप्शन तो उसके बाद अब मैं यहाँ पे देखता हूँ। ठीक है, तो अब मेरे को ये क्या करना है यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे अब अगर आप देखते हो डेल्टा 0.45 एंड यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कॉल डेल्टा कितना है 0.45 का है एंड कॉल थीटा कितना है 50 रुपीज का। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है क्या कि 0.45 के हिसाब से मूवमेंट होगी उसमें और 50 रुपीज में बेसिकली इसमें क्या होगा कि 50 रुपीज का थीटा और चला जाएगा, राइट। तो इससे क्या होगा, तो इससे बेसिकली हमने क्या किया है, इससे हम लोगों ने ये निकाला कि आज के दिन अगर मेरी चीज वो होती है, ऑप्शन टूटती है शाम तक, तो मेरे को ये पता है कि मुझे इसमें 50 रुपए का थीटा देना है और प्लस मुझे क्या करना है 0.46 × 100 जितना भी मैं मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो उतना मुझे शाम तक का देना है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर मार्केट टूट रही है और शाम तक टूटेगी और मार्केट टूटने के बाद अगर वो जाएगी, मार्केट टूटने के साथ साथ क्या होगा कि 0.46 इंटू जितना आप मूवमेंट 60 पॉइंट मूव कर रहे हो 100 पॉइंट मूव कर रहे हो तो आप वो मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो उतना आप ऐसे लगा सकते हो, दोनों को ऐड कर लो और जो प्रीमियम होगा उससे माइनस कर लो अगर कॉल कर रहे हो। सेम वे में पुट में आप ऊपर का देखोगे कि कितना अगेंस्ट आपकी मूवमेंट जाएगी। आईवी अगर मैं देखें तो आईवी यहाँ पे मैंने देखा है, यहाँ पे देखिए आप आईवी आ रही है 16.03, राइट। तो इस तरीके से आप ट्वीकिंग कर सकते हैं ऑप्शंस में, कैसे आपने हमारा एसएल कैसे हम लगा सकते हैं, राइट। अब पे ऑफ समझते हैं। पे ऑफ में बेसिकली मैं एक्सेल आप ठीक है, अब यहाँ पे एक्सेल देखते हैं हम। अब आज के दिन अगर मैं बात करता हूँ, लेट्स से ड्यूरिंग द मार्केट ये प्राइसेस मैंने उठाए थे 42,900 के करीब मार्केट जब चल रही थी, 42,900 पे जब मार्केट है, राइट, 166 की मेरी कॉल थी। अब मैं बोलता हूँ मुझे यहाँ तेजी लग रही है मार्केट में, मैं बुल कॉल स्प्रेड बनाना चाहता हूँ, राइट।
166 में मैंने यहाँ क्या किया, 42,900 की 166 में ली और 4300 की 166.45 मैंने यहाँ पे ऑप्शन ट्रेड करी। अब हो क्या रहा है कि यहाँ पे मैंने जब देखा, अब ये मैंने बुल कॉल स्प्रेड बनाई, अब मेरा रिस्क रिवॉर्ड आप यहाँ पे देखोगे तो 1:1 का है, यानी मैंने क्या किया कि 50 रुपए प्रीमियम दे दिए 100 रुपए के स्प्रेड में, तो ये 1:1 का प्रीमियम मेरे को बन गया। अब 100 पॉइंट की फॉल में क्या होता है, 100 पॉइंट की फॉल में मुझे 10 रुपए का लॉस लगेगा। अब कैसे निकाला मैंने 10 रुपए का लॉस लगेगा, क्योंकि ड्यूरिंग द मार्केट क्या होता है हमें ये नहीं पता होता शाम तक कि क्या लॉस लगने वाला है। तो आप सिंपल ये देखिए, जो भी स्ट्राइक नीचे है यानी 166, जब मार्केट 100 पॉइंट टूटेगी तो वो क्या होगी, 100 पॉइंट ओटीएम हो जाएगी, और तो वो 116 रुपए मैंने यहाँ ले लिए। 4300 अगर आप देखेंगे तो 4300 यहाँ थी, वो 100 पॉइंट और ओटीएम हो जाएगी तो यहाँ 77 हो जाएगी। तो जो मैंने 50 रुपए की स्प्रेड बनाई थी वो 39 की होगी, तो वो 10 रुपए 85 पैसे मुझे क्या लग रहा है, एसएल लग रहा है, मुझे लॉस लग रहा है। सेम वे में अगर मैं जाता हूँ 100 पॉइंट बढ़ती है मार्केट तो मैं क्या करूंगा, 100 पॉइंट इन द मनी हुई, यानी जो 166 की ऑप्शन थी वो 227 की हो गई। सेम वे में अगर मैं 4300 की देखता हूँ, राइट, 43,000 की देखता हूँ तो वो 160 की है, तो यानी जो 50 रुपए ऑप्शन में आई थी वो 61 रुपीज 10 पैसा। तो यानी क्या हुआ, दोनों में मेरे को क्या हुआ, रिस्क रिवॉर्ड 1:1 था, और दोनों में मुझे क्या हुआ, लॉस और प्रॉफिट इक्वल आया, राइट। अब मैं बोलता हूँ कि मेरे को थोड़ा सा अट्रैक्टिव चाहिए था, कि मैंने बोला मुझे ये रिस्क रिवॉर्ड पसंद नहीं आ रहा, मुझे थोड़ा ओटीएम प्ले करना है। तो आपने क्या किया, बुल कॉल स्प्रेड बना दिया। अब 42,900 और 43 की जगह 43 और 43,100 बना। तो आपने क्या किया, नेट में 39 रुपीज दिए, थ्योरेटिकली 60, तो समवेयर मेरा रिस्क रिवॉर्ड क्या होगा, 1:1, यानी 1 रुपए का रिस्क है और 1.5 रुपए आने को है। अब रिस्क रिवॉर्ड अगर हम कंपेयर करें इससे तो डेफिनेटली ये अट्रैक्टिव है, लेकिन अब समझते हैं कि मार्केट शाम तक अगर 100 पॉइंट फॉल हो रही है तो क्या हो रहा है आज के दिन। तो 4300 की जब ऑप्शन ओटीएम हुई तो क्या हुआ, यहाँ पे 77 की हो गई, और 77 की ऑप्शन यहाँ पे 4800 की होगी, तो ये 28 रुपीज की होगी। तो यहाँ पे मुझे लॉस कितना हुआ, 11 रुपए 20 पैसे का। अब प्रॉफिट यानी मेरे फेवर में अगर मार्केट आती तो क्या होता, तो मार्केट जब मेरे फेवर में आती तो क्या होता है, 166 ऑप्शन 116 की 166 हो गई और 77 की 116 है, 50 रुपए होगी। तो यहाँ पे मुझे प्रॉफिट कितना आ रहा है, 10 रुपीज 85 पैसा। तो आप यहाँ पे अगर देखो मेरा रिस्क रिवॉर्ड तो अच्छा था, लेकिन अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट जाएगी वो ज्यादा लॉस देगी, अगर फेवर में आएगी वो कम प्रॉफिट देगी। तो मैंने क्या किया, रिस्क रिवॉर्ड देख लिया बेस्ड ऑन मेरी एक्सपायरी के पे ऑफ पे, मैंने बोल दिया कि हाँ मुझे बहुत अच्छे पैसे मिलने वाले हैं। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे कि जब देख रहा हूँ कि अगेंस्ट मेरे मार्केट जब प्ले करेगी, यानी जो रिस्क मैं देख रहा हूँ वो ये देख रहा हूँ कि अगेंस्ट मार्केट में मुझे ज्यादा लॉस लगेगा एज कम्पेयर टू फेवर में आने में। जबकि यहाँ मैं देख रहा हूँ यहाँ मेरा ये चीज इक्वल है, यानी अगर मेरे को देने के लिए, लॉस देने के लिए भी बराबर है, प्रॉफिट आने के लिए भी बराबर है। तो अगर मैं रिस्क रिवॉर्ड के बेस पे मैं जाता या एक्सपायरी पे ऑफ के बेस पे जाता तो मुझे यहाँ क्या दिखता, मुझे यहाँ पे एक लॉस दिखता एज कम्पेयर टू यहाँ पे मुझे प्रॉफिट दिख रहा है, राइट। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड मेरे को ये भले ही बेकार लग रहा है, लेकिन जब मार्केट आज के दिन इंट्राडे में अगर मैं देखूंगा तो ये मुझे ज्यादा अट्रैक्टिव रिस्क रिवॉर्ड दिख रहा है एज कम्पेयर टू दिस वन। तो इस तरीके से आप भी देख सकते हैं लाइव मार्केट में ऑप्शंस के प्राइसेस हमारे पास ऑलरेडी आते रहते हैं, डिफरेंट साइट्स हैं, एक्सचेंज की साइट्स हैं। तो उसमें आप सिंपल ये देखिए कि आपकी ऑप्शन अगर इन द मनी हो रही है, आप मूवमेंट देखिए यहाँ से 116 की कितनी हो जाएगी, 100 पॉइंट अगर ओटीएम होगी तो 77 की हो जाएगी। तो इस तरीके से आपके सामने सामने आप कैलकुलेट कर सकते हो, हाँ यार मैं अगर ये स्प्रेड बना रहा हूँ, बुल कॉल स्प्रेड बना रहा हूँ तो मुझे कितना रिस्क लग रहा है, राइट, और कितना मुझे प्रॉफिट आएगा। अगर मैं थोड़ा दूर की स्प्रेड कर रहा हूँ तो मुझे लॉस देने को ज्यादा हो रहे हैं लेकिन प्रॉफिट कम आ रहा है। तो इस तरीके से आप क्या है, एक तरीके से समझ सकते हैं कि हाँ मुझे इस पे नहीं जाना है, मुझे रिस्क रिवॉर्ड पे नहीं जाना है, मुझे एक्सपायरी पे नहीं जाना, मुझे इस चीज को देखना है कि आज के दिन अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट गई तो मुझे कितना लगेगा, अगर मार्केट मेरे फेवर में रही तो मुझे कितना आएगा, राइट। देन रिसोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो theoptionguide.com वेबसाइट है, आप इसमें बेसिक से लेके एडवांस ऑप्शन स्ट्रेटजीज कर सकते हैं लर्न। इसमें बहुत इजी तरीके से आपको स्ट्रेटजीज समझा रखी हैं, और उसके बाद
एक बुक है द बाइबल ऑफ ऑप्शन स्ट्रेटेजी, आपका इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो वो आप देख सकते हैं। तो ये बेसिकली दो क्वेश्चन, ये दो बुक मतलब रिसोर्सेज हैं जिनको आप वो कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका।